जय मां शीतला। आप सभी भक्तों को 2026 चैत्र माह की सप्तमी तिथि शीतला सप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका माता शीतला की दिव्या जानकारी के साथ चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शीतला सप्तमी व्रत कब किया जाएगा, अष्टमी कब करना है, नवमी कब करना है, 9 मार्च, 10 मार्च या फिर 11 मार्च। बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति है, तो आज हम आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे भक्तों। हिंदू धर्म में शीतला सप्तमी का व्रत माता शीतला माता को समर्पित माना जाता है। हिंदू धर्म में शीतला माता को रोगों से रक्षा करने वाली देवी माना गया है। विशेष रूप से चेचक, बुखार और त्वचा संबंधी बीमारियों से बचाने वाली देवी के रूप में उनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि प्राचीन समय में जब चेचक जैसी बीमारियां फैलती थीं, तब लोग माता शीतला की पूजा कर उनसे परिवार की रक्षा की प्रार्थना करते थे। इस दिन भक्तजन सुबह जल्दी उठकर माता शीतला की पूजा करते हैं और एक दिन पहले बना हुआ ठंडा भोजन, जिसे बासी या बसोड़ा कहा जाता है, माता को भोग लगाते हैं। क्योंकि माता को ठंडा भोजन प्रिय माना जाता है और इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। ऐसी मान्यता है कि जो लोग श्रद्धा और नियम से शीतला सप्तमी का व्रत करते हैं, उनके घर में सुख शांति बनी रहती है और परिवार को रोग दोष से रक्षा मिलती है। इसलिए यह व्रत स्वास्थ्य, शांति और परिवार की सुरक्षा की कामना से मनाया जाता है। कुछ लोग शीतला सप्तमी करते हैं, कुछ लोग शीतला अष्टमी करते हैं। नाम अनेक हैं, दिन भी अलग अलग होंगे, क्योंकि कुछ लोग अलग दिन पर करते हैं, कुछ लोग अष्टमी पर, कुछ लोग सप्तमी पर। तो विस्तार से मैं समझाऊंगा कि यह बासोड़े का कॉन्सेप्ट क्या है, बासोड़ा होता क्या है। हाँ, सभी जगह पर पूजन जो है वह माता शीतला का ही किया जाता है। तो यह पूजन क्यों आवश्यक है, क्या मिलता है इस पूजन से? शीतला पूजन इस वर्ष 2026 में कब करना चाहिए, बसोड़ा कब मनाना चाहिए, कोई शीतला सप्तमी करता है तो उसे कब करना है, अष्टमी करना है तो कब करना है, या जो वार के अनुसार शीतला पूजन करते हैं या बसोड़ा करते हैं तो उनको कब करना चाहिए। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी बांसोड़े के विषय में, शीतला पूजन के विषय में आपको इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन इतना है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार से कर दीजिएगा। मां शीतला का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जिससे कि आपका परिवार निरोगी रहे, कभी रोग आपके परिवार, आपके बच्चों के आसपास भी ना भटके। कमेंट बॉक्स में अवश्य कोड देगा, दूसरों की आपके परिवार के बारे में जीने लगा। लिखिएगा जय मां शीतला, क्योंकि शीतला माता रोगों से बच्चों की रक्षा करती है, आपके परिवार की रक्षा करती है। भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को भी लाइक करें, जिससे कि आप सभी के लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो हम आप सभी के लिए लेट रहे। दोस्तों, विशेष रूप से शीतला पूजन की, बसोड़े की। प्रिय दर्शकों, शीतला माता का पूजन किया जाता है, इसको बांसोड़ा कहा जाता है। कुछ लोग इसे बांसोड़ा कहते हैं, बसोड़ा कहते हैं, बसेरा कहते हैं। भिन्न भिन्न प्रांतों में अदलाव आ जाते हैं। कुछ लोग शीतला सप्तमी कहते हैं, कुछ लोग शीतला अष्टमी कहते हैं। कुल मिला के यह है कि इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। इसके 3 दिन तो निर्धारित है। 3 दिन कौन कौन से? पहला दिन होता है कि कुछ लोग वार के अनुसार करते हैं, तो वह होली के बाद के पहले सोमवार को शीतला पूजन कर लेते हैं, पसोड़ा मना लेते हैं। कुछ प्रांतों में शीतला सप्तमी की जाती है, जैसे दुर्गा अष्टमी और दुर्गा नवमी अलग अलग होती है ना, उसी प्रकार से कुछ लोग शीतला सप्तमी करते हैं। अर्थात होली के बाद की जो पहली सप्तमी आती है, उस दिन शीतला माता का पूजन करते हैं। और कुछ लोग करते हैं शीतला अष्टमी, अर्थात होली के बाद की पहली जो अष्टमी आती है, उस पर शीतला माता पूजन करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी शीतला पूजन किया नहीं, लेकिन वो इन वीडियो को देखने के बाद सोचते हैं कि हमें भी करना चाहिए। तो वो लोगों के मन में प्रश्न होगा कि भाई, हमें तो कभी पता ही नहीं, हमारे यहां तो हुआ नहीं कभी, तो हमें कब करना चाहिए, यह भी मैं आपको बताऊंगा। सप्तमी कब है, अष्टमी कब है और पहले सोमवार का कब होगा, यह भी मैं आपको बताऊंगा। पहले समझना आवश्यक है कि शीतला माता की पूजा की क्यों जाती है, क्यों करनी चाहिए। शीतला माता की पूजा पुराण बताते हैं कि शीतला माता की पूजा करने से आपके परिवार के रोगों से रक्षा होती है। खसरा
चेचक आदि जितने भी रोग हैं, संक्रामक बीमारी है जो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को फैलती है, इन सभी से रक्षा होती है। जब आप शीतला माता का पूजन करते हैं, शीतला माता आरोग्य प्रदान करती है, आरोग्य प्रदान करने वाली है। इससे आपका परिवार निरोगी रहता है, स्वस्थ रहता है। इसीलिए शीतला पूजन करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो इसमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी आता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह आता है, प्रिय दर्शकों, कि शीतला माता का जब पूजन किया जाता है, ना वह दिन या वह समय ऐसा होता है जब शीतला, जब शीतला, जब शीतला, शीतला, जब 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 शीतला विदा हो चुकी होती है, बसंत विदा हो चुकी होती है और कृष्ण विदा होने को होती है। अब आप एक बात बताइए, शीतला जो आप पूजन करते हैं उस दिन क्या खाते? बसा खाना, रात्रि का बना भोजन और प्रातःकाल और पूरा दिन उसको खाया जाता है। तो यह प्राचीन समय में समाज के लिए एक संदेश था कि भाई बसोड़ा पूज गया। इसका अभिप्राय यह है कि अब प्रथु ने परिवर्तन कर लिया है और अब आज से बासा कूसा खाना बंद करें, अन्यथा बीमारियां बढ़ेंगी, रोग बढ़ेगी। और बीमारी और रोग, इसके लिए मां शीतला की पूजा की जाती थी, क्योंकि जैसे ही यह परिवर्तन आता है ना मौसम का, वैसे ही रोग, संक्रामक बीमारियां बढ़ जाएं। और इसी दृष्टिकोण के अनुसार यह शीतला पूजन सदा किया जाता रहा है। तो इसलिए आवश्यक है शीतला पूजन। अब प्रश्न उठता है कि आपको शीतला पूजन के लिए क्या बनाना चाहिए और क्या क्या शीतला पूजन के लिए ले जाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, शीतला पूजन जो है ना, वो प्रातः काल किया जाता है, तो एक रात्रि पूर्व ही इसका सारा भोजन बना के रख लिया जाता है। प्राचीन परंपरा ऐसी थी कि कल का पूरा दिन का जो खाना है ना, वह आज की रात्रि को ही बना के रख दिया जाता था और वही शीतला माता का पूजन करने के बाद पूरा दिन खाया जाता था। वही भाषा खाना जो आज की रात में बना है। अब समय बदल गया है, आजकल नई पीढ़ी के नौजवान नहीं खाते हैं, छोटे बच्चे भी नहीं खाते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमारी बहुत सी माताएं प्रश्न करती हैं कि क्या करें। पंडित जी, पिछले साल भी बहुत सारे आपके प्रश्न आए थे, तो देखिए ऐसी अवस्था में आप अधिक कुछ कर नहीं सकते। बस बच्चों को इतना कहिए कि बेटा कोई बात नहीं, पर जब सुबह कुछ खाए उससे पहले शीतला माता का प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। आप पूरा बासा नहीं खा सकते, पूरा दिन तो कोई बात नहीं, जो सबसे पहले आप खा रहे हैं ना, वो शीतला माता का प्रसाद खाइए आप। उसके बाद आप कुछ और उनको बना के दे दीजिए, परंतु प्रसाद उन्हें अवश्य ग्रहण करना चाहिए। प्रेम से और सम्मान के साथ वो प्रसाद ग्रहण किया जाना चाहिए। बनाया क्या जाएगा? देखिए, बनाने में प्रमुख रूप से गुलगुले, मीठे गुलगुले कहते हैं कुछ लोग कहते हैं पुए का भोग लगता है शीतला माता को, और दही भी साथ में होते हैं। मीठे चावल साथ में बनाए जाते हैं, तो मीठे चावल दही ये तो आवश्यक है ही। इसके अतिरिक्त कुछ लोग पूरे बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, मीठी पुड़िया भी बनाते हैं और दिन में खाने के लिए नमकीन पुड़िया बना लेते हैं, 1 या 2 सब्जी बना लेते हैं। जैसे उनकी आवश्यकता होती है उनके घरों में, उसके अनुसार, पर जो भी बनेगा वो सात्विक बनेगा। लहसुन, प्याज आदि नहीं डलेगा इस सब में। सात्विक भोजन बनाइए। माता जो भोग लगना है उसमें मैंने आपको बताया प्रमुख रूप से मीठे चावल और दही आवश्यक है, तो दही जमा लीजिएगा। घर में मीठे चावल अवश्य बनाइएगा, कोई भी आप बना सकते हैं। ये सारी सामग्री है, अर्थात ये सारा भोजन है जो आपने बनाना है। कितना बनाना है ये आपके अनुसार है कि भाई आपके घर में पूरा दिन के लिए बनाना है, पूरे दिन वाले खाएंगे कि नहीं, घर वाले, उसके अनुसार आप बना लीजिएगा। अन्यथा भोग के लिए थोड़ा सा भी बना सकते हैं, जैसे कि आप भोग लगा दें और उसके बाद उसी में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में परिवार के लोगों को वितरित कर देंगे। ये बनाना है आपने एक रात्रि पूर्व, अर्थात कल आपने सुबह पूजन करना है, तो आज रात्रि को आप यह सब बना के रखेंगे। अब यह आपने रात्रि को बना के रख दिया। अब प्रश्न की अगले दिन सुबह पूजा के लिए जो थाली आप ले जाएंगे शीतला माता को, उस पूजा की थाली में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या आपको ले जाना है। पूजा की थाली में सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी मैं बताऊं आपको, तो थोड़े से मीठे चावल और दही आपने अवश्य रखना है। इसका माता को भोग लगाया जाएगा। माता को तिलक करने के लिए हल्दी रख लीजिएगा। 1 लोटा रखना है जल का, उसमें थोड़ा सा लूनी घी, तो पहले तो लूनी घी होता था वो डाल लेते थे। अगर आपके पास घी नहीं है तो मक्खन या मलाई आदि कुछ उसमें लगा लीजिएगा, रख लीजिएगा।
एक ढाल कटार और बड्डे आचकुली की जो माला आती है ना, जिसे कुछ लोग कहते हैं, जो बनी होती है उसकी एक माला भी रखी जाती है। क्योंकि जब होलिका की पूजा करने आप जाते हैं ना, तो 3 मालाएं हमने बताई हैं। होलिका के पूजन के दिन आपको रखनी है, 2 मालाएं उस दिन प्रयोग में आ जाएंगे। वैसे तो 5 मालाओं का विधान होता था। एक माला जो है वो शीतला माता के पूजन के लिए रख दी जाती है। बचा के होलिका पे उसको आज आप शीतला पूजन के लिए ले जाएंगे तो बड्डे चकुले की एक माला होगी। भोग मैंने बता दिया, मीठे चावल और दही का भोग लगाना है। एक लोटे में जल और तिलक करने के हल्दी रख लीजिएगा। कुछ लोग ठंडा दिया भी लेकर जाते हैं, अर्थात दीपक ले जाते हैं और उसको जलाते नहीं है। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा बाजरा रख लीजिएगा, जो बोया जाता है वहां पर सा बाजरा रख लीजिएगा। और दक्षिणा जो भी आप अर्पित करना चाहे ना, वो दक्षिणा ले जाइएगा माता के लिए। और ध्यान से एक सिक्का अवश्य लेकर जाना है। आपने वो खजाना बोने की एक विधि बताएंगे हम आपको, जिसमें खजाना बोया जाता है वहां इसका प्रयोग होगा। यह खजाना आपकी संतानों को प्राप्त होता है। ये बताऊंगा आगे मैं कि कैसे खजाना बोना है। तो यह सामग्री है जो आपने ले जानी है। इसको या तो आप कहीं नोट करके रख लीजिए या आप वीडियो को सेव कर लीजिए, क्योंकि बांसुरी में तभी समय है, कहीं ऐसा ना हो कि आप भूल हो जाए। पर इसको कहीं ना कहीं आप नोट करके अवश्य रख लीजिएगा। आटे की 5 या 7 लोई बना के भी ले जाई जाती है। अब ये अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नियम है। कुछ प्रांतों में 5 लोई ले जाते हैं, कुछ प्रांतों में 7 लोई ले जाते हैं। पर जो लोई बनाएंगे ना, आप उस आटे में नमक नहीं डालना है। ये फीके आटे की लोई बनानी है आप। तो इस प्रकार से आपने ये सारी सामग्री जो है थाली में सजा लेनी है। और सजा के सामग्री आपने अगले दिन, जिस दिन आपने शीतला पूजन करना है, उस दिन प्रातःकाल ले जानी है। इसको ढक के ले जाने का विधान है। जो पोतला होता है ना बच्चे का, आपके यहां जो बच्चा हुआ होगा उसका पोतला ढक के ले जाया जाता था। पहले तो यहां अन्य आकार नहीं चढ़ाता था। कोई कपड़ा भी ढक के ले जा सकते हैं। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि पंडित जी कैसे जाना चाहिए, नहा के कि बिना नहाए? देखिए, मैं आपको यही कहूंगा कि नहा धो के जाना चाहिए। भगवान का पूजन, माता का पूजन, देवी का पूजन सदा नहा धो के ही होना चाहिए। प्राचीन समय में महिलाएं बिना नहाए चली जाती थीं। उस समय कुछ ऐसी रही होगी, परंतु शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं है कि आपको बिना नहाए ही जाना है शीतला पूजन के लिए। आपको नहा धो के जाना चाहिए। शुद्ध, सफाई, पवित्रता, यह सदा हमारे सनातन में जो